आपको सिलेबस पर ध्यान देना है। रीजन क्या है, आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है। 2021 जो आएगा उस समय भी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। तो लड़का 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो दूसरे का कभी नकल मत कीजिएगा। अगर हाथी जो है कंगारू को देख के छलांग मारने के लिए सोचेगी तो पैर हाथ तोड़ लेगी। घोड़ा दौड़ने के लिए बना है, उसकी कैपेसिटी उसी में है। बंदर को देख कर सोचेगा पेड़ पर चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकता है। सबकी अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, सब अलग अलग होते हैं। कॉपी मत कीजिएगा कि वो आगे निकल गया, कोई किसी अपने बारे में बताता है कि हम ऐसे पढ़ते थे। भाई सबकी अलग अलग होती है। हम आज भी दोपहर में 12 बजे सो के उठते हैं, इसलिए कोई भी वीडियो मेरा नहीं देखेंगे शाम तक पहुंचेगा, रात के पहुंचेगा। तो क्या हमको 12 बजे सो के उठते हैं तो इसका मतलब हमको कहीं का नहीं रहना चाहिए, एकदम पीछे चले जाना चाहिए, मतलब हम एकदम पीछे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि लॉकडाउन की वजह से आदमी थोड़ा सा लेट से सो के उठता है, वरना क्लास रहता था तो आदमी टाइमिंग उठता था। तो जिस वक्त आप कंफर्टेबल है उस वक्त पढ़िए, नींद को कंप्लीट लीजिएगा। पढ़ाई के वक्त में 7-8 घंटे दबा के सोइए। ऐसा नहीं है कि भोरे भोरे 4 बजे उठ गया, दिन भर भंगवा रहे हैं। भाई जब 4 घंटा बचाने के लिए पूरा 24 घंटा खराब कर दिए। जब तक नींद नहीं अच्छी लेंगे आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए आप तो टेंशन ही मत लीजिएगा कि समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। टेंशन बस इस बात कर लीजिएगा कि जिंदा है ना, समझ में आ जाएगा। हमारा मकसद है केवल आपको एक बेहतरीन लेवल का स्टैंडर्ड की पढ़ाई दे देना, आपको एक स्टैंडर्ड बना के रख देना कि भाई ये स्टैंडर्ड लीजिए, हमने आपको अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब आपका मन है जहां जीएस पूछ रहा है एसएससी में, आप वहां फेल नहीं होंगे। जहां भी पूछे आपको यूपीएससी में जाना है, बीपीएससी में, रेलवे में, कहीं पे भी जाना है आप चले जाइए। ये मेरा काम नहीं है डिसाइड करना कि आपको कहां पे भेजना चाहते हैं। हाँ, कुछ चीजें की सिलेबस ही बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे रेलवे का सिलेबस और बैंकिंग का सिलेबस कंप्लीट अलग है। रेलवे मेनली फोकस करता है जीएस वाले पोर्शन पे, वो वाले, बट जो सिमिलरिटी चीज होती हैं सब, उस पर ऐसा नहीं है कि भाई स्पेशली करना चाहिए। आपको सिलेबस पर ध्यान देना है। हम आपको AK-47 सिखा देंगे, शिक्षा जगत का AK-47, ओरिजिनल गोली वाला नहीं। फिर आगे चाहे रेलवे आए गोली मारिए, एसएससी आए कोई भी आए उड़ा दीजिए उसको। हमारा मकसद केवल आपको एक स्टैंडर्ड पे ले जाना है। समझ में आ गया? और रही बात रिजल्ट की, तो एक बात आपको बताते हैं, रिजल्ट जब भी होगा तो वह आपके पढ़ने से होगा। कोई भी वैकेंसी में आप देखेंगे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं होता है, और कुछ कम पढ़ के रिजल्ट हो जाते हैं। रीजन क्या है, आप कितना पढ़ते हैं ये मायने ही नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या जो चाहिए वो पढ़ा है कि नहीं। अब क्या है कि मान लीजिए हम तो भाई साहब PhD कर रहे हैं, हम उठा के पोथा पथरी आपको PhD वाला दे देंगे तो आप तो कहेंगे वाह रे भाई साहब, खान साहब मास्टर तो बड़ी बुद्धिमान हो लोग यहाँ पे। तो भाई आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको तो लगेगा कि नहीं हमने जानकारी बहुत दे दिया है। तो भाई PhD का चीज PhD के लिए है, आपका कंपटीशन का अलग चीज हो जाते हैं। एक लेवल रखना है ना, आपके कंपटीशन के एग्जाम में PhD वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी, वो अलग चीज होती है। अब 2021 जो आएगा उस समय भी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए भी। तो इधर से अब ऐप का जो इंतजार था वो इस महीने आपका खत्म हो गया। ज्यादातर लड़के फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं, वो लास्ट पीरियड में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सोचते हैं क्या पढ़ ले पूरा। अब पढ़ने की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो पढ़े रहते हैं ना वो भी अच्छा से नहीं हो पाता है। और चूंकि इसमें हर फेज में आपको मिलेगा निगेटिव मार्किंग, यहाँ भी निगेटिव, वहाँ भी, दोनों सेक्शन में निगेटिव मार्किंग मिलेगा। निगेटिव पॉइंट जो है वो 0.2 का है, यानी एक गलती करेंगे तो 0.2 नंबर काट लिए जाएंगे, तो निगेटिव मार्किंग है। अब लड़का इतना ना गौच पौच कर लिया है पढ़कर कि वो जाके वहाँ निगेटिव अटेम्प्ट करके चला आता है। तो इसलिए आप सटीक पढ़िए, और इस एग्जाम के लिए आपके पास एनफ टाइम है। प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखते रहिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ रहे हैं, 2 दिन में आप राष्ट्रपति का टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। 3 दिन ले लीजिए अच्छा से, क्लास में पढ़ने के बाद 2-3 दिन उसको समय लीजिए। ये नहीं कि लड़का सोचता है नहीं आज बैठेंगे ना सुबह 7 बजे तो 10 बजे तक खत्म कर देंगे। अरे भाई साहब, ऐसा रूटीन बनाने से कुछ नहीं होता है। लड़का रूटीन बनाएगा, 7 बजे उठना है, 12 बजे तक ये जीएस पढ़ना है, फिर 2 बजे तक रीजनिंग पढ़ना है। मतलब ऐसा रूटीन बनाता है जिसे लगता है आर्मी का कमांडो है, उस तरह से रूटीन। ये सब नहीं, आप पढ़िए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, गैप नहीं करिए। तो इस वजह से आप देखिए कि बहुत आडंबर मत रच लीजिएगा। जो पढ़िएगा उसका प्रीवियस चैप्टर वाइज जरूर देखिएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बहुत सारे क्या चीज़ है कि भाई कुछ प्रैक्टिस बुक्स भी हैं सब, बहुत ज़्यादा। उन प्रैक्टिस बुक्स में हम देखते हैं कि वो जो प्रैक्टिस बुक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी और कंपनी का प्रकाशन है, उसने किसी टीचर को पकड़ रखा है। अब वो लोग क्या कर देते हैं ना कि प्रैक्टिस बुक का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए वो क्या कर देते हैं कि क्वेश्चन को किसी और डायरेक्शन में ले जाते हैं। अब लड़का फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन का सही पैटर्न पकड़ने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही देखने पड़ेंगे। स्मृति पर यानी मेमोरी पर आधारित क्वेश्चन पर उतना बिलीव नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट पर भी कुछ खास बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, प्रैक्टिस करते रहिएगा, लेकिन ऑथेंटिक जहां चेक करना रहेगा वह प्रीवियस क्वेश्चन को ही ध्यान दीजिएगा।